जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ इतने प्रतापी, जिसका तेज 10,000 सूर्य के बराबर था, वो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का शव, उनकी लाश महल में पड़ी हुई है। महलों में लाश नृपति की है, वन में लक्ष्मण है, रघुवर है। महाराज दशरथ की लाश महल में पड़ी हुई है और भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों वन में हैं। अंत्येष्टि क्रिया हो किस प्रकार, उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा? दो बेटे नाना के घर हैं और भरत और शत्रुघ्न दोनों नाना के घर हैं। यहाँ पर यह सत्य है कि राम किन चाहई सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम की लीला है, जो चाहेंगे वही होगा। संसार चक्र की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देती। संसार चक्र की चाल यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है। हो चार चार बेटे, जिसके चार चार बेटे हों, और वो बेटे ऐसे तैसे नहीं। नारायण अवतार भगवान श्री राम, शेषावतार लक्ष्मण जी, भरत और शत्रुघ्न जैसे प्रतापी बेटे जिसके हों चार चार बेटे जिसके, उसकी यूं लाश भिनकती है, उसकी लाश का अंत्येष्टि क्रिया करने वाला कोई नहीं। इससे बड़ा दुनिया का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? इसलिए किस माया में फंसे हुए हैं। कितने घर हमारे सबके, कितने हो चुके जन्म पीछे, कितने आगे तय करना है। कितने जन्म पीछे हो चुके हमारे, कितने जन्म और लेने हैं। कितने घर अब तक गुजर चुके, कितने घरों में अब तक हम जन्म ले चुके, कितने घर और गुजरना है, कितने घरों में और जन्म लेना है। जब अपना ही कुछ पता नहीं तो कैसे रिश्ते नाते हैं? सब सपने कैसे हैं दिखाओ, जो भी आंखों में आते हैं। कैसा घर, कैसे घर वाले, कैसा घर, कैसे घर वाले। जग चलती फिरती छाया है, वह अपने रास्ते जाता है जो अपने रास्ते आया है। हर जीव अपने रास्ते आया है और उसी रास्ते वापस चला जाएगा। यहाँ इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। कैसा घर, कैसे घर वाले। जग चलती फिरती छाया है, वह अपने रास्ते जाता है जो अपने रास्ते आया है। जिस जीवात्मा से ममता है, जिस जीवात्मा से, जो शरीर के अंदर बोल रहा है, उससे मोह माया है। जिस जीवात्मा से ममता है वह अविनाशी कहलाता है। वो तो कभी मरता नहीं, वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो जिस जीवात्मा से ममता है वह अविनाशी कहलाता है। समझो शरीर को अपना तो, और शरीर को अगर अपना समझो तो वह एक रोज छूट जाता है, वो एक रोज छूट जाता है। तो जो बोले था देखा न उसे, जो शरीर के अंदर बोल रहा है कभी उसको किसी ने देखा नहीं। तो जो बोले था देखा न उसे, जिसको देखा वह अब भी है, और शरीर को हमेशा देखा है वो तो अभी भी पड़ा हुआ है। तो बतलाओ है कौन मरा, फिर मरा कौन? किसकी यह रोआ पिट्टी है, किसके लिए रो पीट रहे हैं?
किस माया में जकड़े हुए हैं हम, जिसके लिए विलाप कर रहे हैं? किसके लिए? जो बोल रहा है वो तो अजर अमर है, वो तो कभी मरता ही नहीं, तो उसके लिए रोने की जरूरत ही नहीं। और शरीर को अपना समझे तो ये तो छूट जाता है। शरीर में, शरीर का क्या, जो उसमें से निकल गई आत्मा, तो शरीर किसी काम का नहीं। किसके लिए रो रहे हैं? शरीर के लिए? वो तो अभी भी पड़ा हुआ है सामने। इसलिए संसार में प्रभु श्री राम की माया ऐसी जकड़ रखी है हर जीव को कि वो परमात्मा का ध्यान कर नहीं पाता है। इसलिए जैसे भी हो, जेन केन विधि हो, जैसे भी हो, प्रभु श्री राम का नाम लेना ही होगा, तभी इस कलयुग में उद्धार होगा। क्योंकि नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भय भांगते, तुलसी तुलसीदास। भगवान श्री राम का नाम इस कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है, जिसके नीचे बैठने के बाद कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर कभी नहीं पड़ेगा। जिस प्रभु श्री राम का नाम जपने से गोस्वामी तुलसीदास जी, जो एक साधारण तुलसी का पौधा थे, तुलसीदास बन गए प्रभु श्री राम की कृपा से। इसलिए राम किन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। तो कलयुग है, और कलयुग में सिर्फ भगवान श्री राम का नाम ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए नहीं कलि कर्म, न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।